141वीं रात। जब 141वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। इस जख्मी सवार ने कान माकान से कहा कि कहरदाश ने बुढ़िया और इसके हमराहियों पर हमला कर दिया और उन पर वार किए और नारे बुलंद किए और बुरा भला कहने लगे। अभी एक लम्हा भी ना गुजरा होगा कि इन्होंने 10 गुलामों और बुढ़िया की मशकें बांध दें और घोड़ा ले लिया और सबको लेकर खुश खुश रवाना हो गए। मैं अपने दिल में कहने लगा कि मेरी मेहनत अकारत गई और मेरा मकसद पूरा ना हुआ, और मैं इंतजार करने लगा कि देखूं अब क्या होता है। जब बुढ़िया ने देखा कि वो गिरफ्तार हो गई है तो वो रोने लगी और उसने करदाश से कहा कि ऐ सवार सरदार और शेर सूरमा, घोड़ा तो तुझे मिल गया, अब एक बुढ़िया और गुलामों को लेकर तो क्या करेगा। इसके बाद वो मीठी मीठी बातें करके उसे फुसलाने लगी और उसने कसम खाई कि मैं तुझे घोड़े और गाय बैल भेजूंगी। इस पर उसने गुलामों को भी छोड़ दिया और बुढ़िया को भी, और अपने हमराहियों को लेकर चलता हुआ, मगर मैं उनके पीछे पीछे लगा रहा, यहाँ तक कि वो इस मुल्क में पहुँचे और मौका पाकर मैंने इसे चरा लिया और इस पर सवार हो गया और चाबुक निकालकर इसको मारना शुरू किया। जब उन लोगों को इसका पता चला तो वो मेरे पीछे दौड़े और चारों तरफ से घेर कर मुझ पर तीर और नेज़े चलाने लगे, मगर मैं इस घोड़े पर बैठा रहा और वो अपने हाथ पांव से मेरी खातिर लड़ता रहा, यहाँ तक कि मैं तीर की तरह उनके दरमियान में से निकल आया, ये कह के टूटे हुए तारे की तरह। लेकिन जब वो मुझ पर वार कर रहे थे तो मुझे चंद जख्म लगे। आज 3 दिन से मैं उसकी पीठ पर सवार हूँ और खाना और सोना मेरे ऊपर हराम है और मेरे हाथ पांव कमजोर पड़ गए हैं और दुनिया मुझे अबस मालूम होती है। तूने मेरे ऊपर एहसान किया है और मेहरबान है, और मैं देखता हूँ कि तो बरहना बदन है और तेरे चेहरे से गम जाहिर होता है, मगर तुझसे ऐश व इशरत के आसार नमूदार हैं। आखिर कौन है और कहाँ से आया है और कहाँ जाता है? शहजादे ने जवाब दिया कि मेरा नाम कान माकान है और मैं बादशाह ज़ब अलमकान का बेटा और बादशाह उम्र बिन अलनमान का पोता हूँ। मेरा बाप मर चुका है और यतीमी की हालत में मेरी परवरिश हुई है, और इसके बाद एक कमीना शख्स तख्त नशीन हुआ है और वही हर छोटे और बड़े पर हुकूमत करता है। इसके बाद उसने अपनी सारी सरगुज़श्त अव्वल से आखिर तक कह सुनाई। इस पर घोड़े के चोर का दिल पसीज गया और वो कहने लगा कि वल्लाह, तो बड़े हसब व नसब वाला है और तुझ में बेइंतहा शराफत है, तो बड़ा आदमी होकर रहेगा और तुझसे बड़ा कोई शहसवार दुनिया में ना होगा। अगर तो ये कर सकता है कि मुझको सवार करे और खुद मेरे पीछे बैठ जाए और मुझे मेरे वतन पहुंचा दे, तो तुझे दुनिया में शर्फ और आखिरत में सवाब मिलेगा, क्योंकि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने आप को संभाल लूं। अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो किसी दूसरे की बजाय तो इस घोड़े का मुस्तहिक है। कान माकान ने कहा कि वल्लाह, अगर मैं तुझे अपने कंधों पर लाद कर ले जा सकूं और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा तुझे दे सकूं, तो मैं तैयार हूँ, बगैर इसके कि ये घोड़ा मुझे मिले, क्योंकि मेरा काम नेकी करना और मुसीबत ज़दों की मदद करना है और खालिस खुदा के लिए नेकी करना 70 आसीबों को दूर करना है। लिहाजा रवानगी इरादा कर ले और खुदा पर भरोसा कर। शहजादा इसे घोड़े पर सवार करने वाला ही था और चाहता था कि खुदा पर भरोसा करके रवाना हो जाए कि बदू ने कहा कि जरा ठहर जा। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लें और हाथ खोल दिए और कहने लगा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। इसके बाद उसने कहा कि ऐ बड़े खुदा, मेरे बड़े गुनाह मुआफ कर, क्योंकि बड़े गुनाहों को सिवाय बड़ी जात के और कोई बख्श नहीं सकता। ये कहकर उसने मरने की तैयारी कर ली और इसकी आंखें बंद हो गईं और मुंह खल गया और उसने जोर से एक चीख मारी और उसका दम निकल गया। कान माकान ने एक गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। इसके बाद वो घोड़े के पास आया और उसे बोसा दिया और उसके मुंह पर हाथ फेरने लगा और बहुत खुश होकर कहने लगा कि इस जैसे घोड़े में मेरा कोई शरीक नहीं, बल्कि बादशाह सासान के पास भी इसकी नजीर नहीं। ये तो कान माकान के साथ पेश आया। अब बादशाह सासान का किस्सा सुनिए। इसे ये खबर मिली कि वजीर दंदान और आधा लश्कर इससे बागी हो गया है और इन्होंने हलफ उठाया है कि सिवाय कान माकान के वो और किसी को अपना बादशाह नहीं तस्लीम करते
और वजीर ने उनसे वादे ले लिए और कस्में खलवाई हैं और इन्हें लेकर जजायर हिंद और बर्बर और सूडान चला गया है। और लश्कर मौजजन समंदर की तरह इसके गर्द जुमा है, जिनकी ना इब्तिदा मालूम होती है और ना इंतहा। और वजीर का इरादा है कि बगदाद पर चढ़ाई करके इस पर कब्जा कर ले और जो कोई इसकी मुखालफत करे उसे कत्ल कर डाले। और उसने कसम खाई है कि जब तक वो कान माकान को तख्त पर ना बिठा लेगा अपनी तलवार मियान में ना डालेगा। जब बादशाह सासान को ये खबर मिली तो वो फिक्र में पड़ गया और उसे यकीन हो गया कि मुल्क के छोटे बड़े सब इसके खिलाफ हो गए हैं। इससे उसका रंज और ज्यादा हो गया और उसने खजानों के मुंह खोल दिए और अमरा को माल व दौलत तकसीम करना शुरू कर दिया। और इसकी ये तमन्ना हुई कि कान माकान इसके पास आए और वो एहसान और मेहरबानी से उसका दिल अपनी तरफ खींच ले और उसे इस लश्कर का सिपा सालार बना दे जो इसकी मातहती में नहीं है, ताकि बगावत की आग बुझ जाए। जब कान माकान को ये खबर सौदागरों की जबानी मिली तो वो उसी घोड़े पर सवार होकर फौरन बगदाद पहुंचा। अभी बादशाह सासान अपने तख्त पर हैरान वो परेशान बैठा ही था कि इसे इत्तिला पहुंची कि कान माकान आ गया है। ये सुनकर तमाम लश्कर और बगदाद के बड़े बड़े आदमियों को इसकी मुलाकात के लिए भेजा और सारा बगदाद इससे मिलने के लिए निकल खड़ा हवा। और वो उसे जुलूस के साथ महल तक लाए और सीढ़ियों तक पहुंचा गए और कनीजों और खादिमों ने उसकी माँ के पास जाकर इसकी वापसी पर उसे मुबारकबाद दी। अब माँ ने आकर इसकी पेशानी को बोसा दिया और उसने कहा कि ए मेरी माँ, मुझे मेरे चचा बादशाह सासान के पास जाने दे, जिसने मुझे नेकियों और एहसानों से जेर बार कर दिया है। इधर ये बातें हो रही थीं और इधर सारे महल और हुकूमत वाले इस घोड़े की खूबसूरती पर महू थे और कहते थे कि किसी इंसान के पास तो ऐसा घोड़ा है नहीं। अब कान माकान ने बादशाह सासान के पास जाकर सलाम किया और खड़ा हो गया और उसके हाथों और पाँवों को बोसा दिया और वो घोड़ा बतौर हदिये के पेशकश किया। सासान ने इसका खैर मुकद्दम किया और कहा कि अहला वो सहला, ए मेरे बेटे कान माकान, खुदा की कसम तेरे चले जाने से दुनिया मेरे ऊपर तंग हो गई थी, मगर खुदा का शुक्र है कि तू सही सलामत है। इस पर कान माकान उसे दुआएं देने लगा। जब बादशाह की नजर इस घोड़े कातों पर पड़ी तो उसे याद आ गया कि उसने उसे फला साल में देखा था, जबकि वो जब अलमकान के साथ सलीब परस्तों का मुहासरा किए हुए था, जिसमें शरकान कत्ल हुआ है। और वो कान माकान से कहने लगा कि अगर ये घोड़ा तेरे बाप को मिलता तो वो इसके बदले 1000 असील घोड़े देता, लेकिन अब इज्जत वाले के पास लौट आई है। मैं इसे कबूल करता हूँ और अपनी तरफ से तुझे बतौर हदिये के पेश करता हूँ। तो सबसे ज्यादा इसका हकदार है, क्योंकि तो शहसवारों का सरदार है। इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि कान माकान के लिए खिलत लाए जाएं और उसे घोड़े पेश किए जाएं, और उसने महल में सबसे बड़ा हिस्सा इसके लिए मखसूस कर दिया और उसके साथ बड़ी इज्जत और मेहरबानी से पेश आया और उसे बहुत सा माल व दौलत अता किया और उसके साथ बहुत एहतराम से पेश आया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वजीर की हरकत का नतीजा इसके खिलाफ ना पड़े। कान माकान इस पर बहुत खुश हुआ और जो तौहीन वो अब तक महसूस करता था दूर हो गई और वो महल में अपनी माँ के पास जाकर कहने लगा कि अम्मा, मेरी चचेरी बहन का क्या हाल है। इसने जवाब दिया कि बेटा, मैं तेरी गैर मौजूदगी में इतनी तेरी याद करती रही कि सब लोग मेरी याद से उतर गए, हत्ता कि तेरी महबूबा भी, बिलखुसूस इस वजह से कि तेरे चले जाने की वजह वही है। इसने अपनी परेशानी की शिकायत अम्मा से करके कहा कि ए माँ, इसके पास जाकर इससे मिल, मुमकिन है कि वो मुझे एक नजर देख लेने दे और मेरे दिल की हसरत निकल जाए। माँ ने कहा कि लालच की वजह से इंसान जलील होता है, ऐसी बात मत कर जिससे तो वबाल में फंस जाए। मैं इसके पास जाकर कभी ऐसी बात ना कहूँगी। इसके बाद उसने अपनी माँ से ज़ात अलदूही का किस्सा बयान किया, जो उसने घोड़ों के चोर से सुना था कि वो इस मुल्क में आ गई है और वो अब बगदाद में दाखिल होना चाहती है, और ये वही बुढ़िया है जिसने मेरे चचा और दादा को कत्ल किया है, और अब ये मेरा फर्ज है कि मैं उससे बदला लेकर अपने दामन से धब्बा धोऊं। ये कहकर वो अपनी माँ के पास से चल खड़ा हुआ और एक मनहूस फरीबी दगाबाज बुढ़िया के पास गया जिसका नाम सदाना था, और उसे अपना सारा दुखड़ा बनाया और ये कि इसे अपनी चचेरी बहन कजी फिकान से कितनी मोहब्बत है
और इससे कहा कि तो उसके पास जाकर मेरी सिफारिश कर। बुढ़िया ने कहा कि बसर वो चश्म, ये कहकर वो रुखसत हुई और क़ज़ी फ़िकान के महल में जाकर इससे सिफारिश की। वहाँ से लौटकर शहजादे के पास आई और इससे कहा कि क़ज़ी फ़िकान तुझे सलाम कहती है और पैगाम भेजती है कि वो आज आधी रात के वक्त तेरे पास आएगी। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।